वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मेरे साथ तीनों एंकर पर्सन इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे मैं बातचीत करी थी कि किस तरह पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। अली सरवर, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी, आप अपने तजुर्बे से, माशाल्लाह आपके पास एक्सपीरियंस है, उससे बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने तजुर्बे की बात करती हैं, कोई खास तजुर्बा? सहाफती तजुर्बे। अच्छा, सहाफती तजुर्बे। जी अली, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया की मिलिट्री बेसेस और एयर बेसेस को निशाना बनाया, भारत को कितने साल लग जाएंगे अब वापस उसी स्टेज पे खड़ा होने के लिए? जिस तरह वो पाकिस्तान को धमका रहा था, हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से अपना दिफा किया, जवाब दिया। तो इंडिया को वापस इसी लेवल पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। असल में दो चीजें बड़ी अहम हुई हैं, एक तो राफेल तैयारा गिराना और दूसरा ये जो सिस्टम है S-400 बहुत ज्यादा महंगा। ये 1.5 बिलियन डॉलर का ये सिस्टम इन्होंने 2018 में रशिया से खरीदा था। और हमें याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुतिन के साथ खड़े होकर मोदी ने जो की थी कि जनाब नाकाबिले तस्खीर हो गया है, अब भारत और खित्ते में कम से कम हमारे सामने कोई सर उठाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला ने उनका ये गुरूर, ये घमंड, ये खाक में मिला दिया। और जाहिर सिर्फ हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती, जज्बे से भी लड़ी जाती, जुर्रत से भी लड़ी जाती, जो भारतीय फौजियों के पास ये है नहीं। और पाकिस्तान ने जाहिर भरपूर तरीके से जवाब दिया उनको। और अभी तो कहा ना कि पार्टी शुरू हुई है और पहले ही हार मान ली उन्होंने। तो हुआ यही पाकिस्तान के साथ कि अभी तो शुरू होनी थी कहानी, सिर्फ चंद घंटे की जंग पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया और उसमें पहले ही हार मान ली। यही होता है कि जब आप पाकिस्तानी से पाकिस्तानी है ना, जब हमला शुरू करते हैं तो फिर सामने वाली पार्टियां फौरन हार मान लेती हैं। जी ठीक कह रहे हैं आप। बिलाल, आपकी जानब चाहूंगी, अच्छा ये तमाम तर मामला जो चलते रहे पिछले कुछ दिनों, इनमें अच्छा अभी तो जंग हम जीते हैं, ठीक है, अभी हमने रिटेलिएट किया, अभी तो नहीं, हमेशा हम ही जीते हैं। नहीं, मैं जो बात कर रही हूँ हम आगे भी जीतते रहेंगे। जी जी, अभी हम करंट सिचुएशन की बात, करंट सिचुएशन पे अभी हमने रिटेलिएट किया और ऑफिशियली जंग जीते, लेकिन मीम वॉर जो भारत के साथ ही हमारे, वो भी हम ही जीते हैं, वो भी हम जीते हैं। आपको परमिशन में एक बात यहाँ पे ये बता दूं कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया के 5 बड़े शहरों के अंदर इसका नाम आता है। और माशाल्लाह ये बहुत ज्यादा गुंजान आबादी वाला भी एक शहर है ना, ठीक है। यहाँ से जो मीम्स की बारिश हुई है, पूरे इंडिया ये परेशान था कि हम तो गीदड़ भपकियां देते थे, हम तो बुज़दिलाना वार करते थे, लेकिन कभी कोई कह रहे हैं कि आपने शारे फैसल पे नहीं आना, ट्रैफिक पे फंस जाएंगे, कभी कोई कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी रोड से मत आइएगा, पानी खड़ा हुआ है, कभी कहा कि आप यहाँ पर नहीं आए। तो ये तमाम चीजें ये बता रही थी कि हम मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आप इन हमलों से, इन चीजों से हमें हिला नहीं सकते। लेकिन मुझे अफसोस, फिर मैं कहूंगा, मैंने आपके साथ बैठकर गई थी, वो मुझे इनके सूरमा नजर नहीं आए, विंग कमांडर अक्षय कुमार नजर नहीं आए, ब्रिगेडियर अजय देवगन नजर नहीं आए मुझे, और इनके वो जो कमांडर सलमान खान है, वो एक था टाइगर, वो कोई नजर नहीं आया। ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ फिल्मों की हद तक रहते हैं इंडियंस, और फिल्मों की हद तक ये जीतते हैं और फिर एक प्रोपागेंडा वॉर शुरू होती है। ये पूरा एक सिनेरियो बनाया जाता है कि पाकिस्तान ने किया। अभी आप देखिएगा, ये आज की मेरी प्रेडिक्शन है कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अभी 1 साल के अंदर अंदर एक फिल्म बनेगी। और ये घिसे पेटे इनके जो एक्टर्स हैं, वही जो बेचारे जिनको अब रिटायर हो जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जिस तरह की मीम्स नहीं, हमने सही से मांग भरी है इनकी वजह की जानिब से जो कहा नहीं, एक बात है, पाक फजाइया के जवानों ने, पाक फजाइया के जवानों ने और पाक फौज के जवानों ने सही से इनकी सिंदूर में, बाकियों को मौका नहीं मिला, बाकियों को मौका नहीं मिला। सिंदूर सही, नेवी वाले भी तैयार थे, नेवी वाले तो माशाल्लाह आगे तक जाने के लिए तैयार थे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं कि अगला काम जो है वो हम करेंगे, सिंदूर तो आप लेकर आ रहे थे, तो हमने अच्छा खासा इनकी मांग में सिंदूर कहानी बल्कि करके भी दिखाया है। अच्छा, ये क्या करते हैं पलवशी, क्या करते हैं, ये यहाँ तक सिंदूर लगाते हैं, हमने आगे तक मांग भरी है ना, ताकि इनका सिंदूर खत्म ना हो, गहराई तक। अच्छा शुमाइला, कोई ऐसा फेवरेट मीम आपका जो पाक भारत जंग के हवाले से आपको याद रहा हो? वाह, अच्छा पलवशी, अभी ये तलात आ रही है कि LOC पर फायरिंग की जा रही है और जो सीज फायर के खिलाफ वर्जियां, वही बात कि भारत पर एतबार नहीं किया जा रहा, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि LOC पर जो है वो फायरिंग की जा रही है, कश्मीर की तरफ से ये फायरिंग की जा रही है, मकबूजा कश्मीर की तरफ से। ये अभी इब्तदाई तलात आ रही है, जैसे जैसे इस हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त फायरिंग की जा रही है और इंडियन मीडिया के जानिब से मुसलसल एक बार फिर से प्रोपेगेंडे का आगाज कर दिया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से फायरिंग का आगाज किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं किस तरह इंडिया की जानिब से सीज फायर के बाद एक बार फिर से कश्मीर पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है।
जिस तरह हमने मसला तो फिर वही का वही है ना कि Exactly. बगैर तहकीक के अभी शुरू हुई और अभी फौरन जो है वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया कि पाकिस्तान की जानिब से ये किया जा रहा है, इसीलिए भारत पर जो है एतबार करना खासा मुश्किल है। ये गारंटी लेना, वही बात जो हम कर रहे थे कि गारंटी लेना बहुत जरूरी है कि भारत जो है वो कोई भी अच्छा, सीज फायर के हवाले से उसकी शुमाइला एक तहकीकात बड़ी नहीं अहम होगी। चीज है कि सीज फायर के हवाले से मीटिंग जो होगी न्यूट्रल वेन्यू पर 12 मई को होगी, ठीक है। और उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीजें तय की जाएंगी, लेकिन जो एलओसी की जहां तक बात है, पूरे साल वहां पर इस तरह की चीजें होती रहती हैं, और ये चीजें सीज फायर का बेशक आप कितने इस तरह के माहिदे कर लें, एलओसी पर हमेशा कशीदगी रहती है। लेकिन लेकिन अब बड़ी जो बातें थी ना, बात पे अब जरा काउंटर करना चाहूंगी। एलओसी पे तमाम तर मामला इस तरह रहते हैं, लेकिन आज ही सीज फायर हुआ और आज ही दोबारा फायरिंग का आगाज कर दिया गया, तो इससे तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ये नॉर्मल है। बिल्कुल सिक्योरिटी पलवशे खबर आ रही है कि सिक्योरिटी जराये की जानिब से ये कंफर्म किया जा रहा है कि भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है और भारत की जानिब से एलओसी और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है, और भारतीय मीडिया वही झूठा प्रोपेगेंडा करता है, तो उन्होंने कहा है कि सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी जो है वो पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की जा रही है। डालने की कोशिश करेंगे। इसे पहलगाम वाकया के दूर दूर से पाकिस्तान का नामो निशान नहीं, ना शवाहिद उनके पास मौजूद है, ना कोई दलील से बात वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बदनाम करने के लिए। लेकिन पूरी दुनिया ने भारतीय मीडिया सिर्फ वो जबान बोलता है जो कि मोदी की जबान है, इसीलिए उसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है। गोदी मीडिया भी कोई जबान ही नहीं है, मतलब कोई सहाफत उनकी अखलाकियात ही नहीं है, कोई इकदार ही नहीं है, बिल्कुल इकदार ही नहीं है किसी भी तरह से। मोदी के आगे इससे पहले भी बात कर रहे थे बिलाल प्रोग्राम में बैठकर कि जनाब ये कौन से सहाफी हैं, कहते हैं कि हम आला तालीम लेकर आए हैं अमेरिका से और बरतानिया से, बड़े इदारों में हमने काम किया है, और उनको जाहिर सबसे पहले पढ़ाया ही जाता है सहाफत में कि जनाब असल खबर होती क्या है। लेकिन गुज़िश्ता जब से ये पहलगाम का वाकया हुआ, जब 22 अप्रैल से अब तक हम मुसलसल देखते चले आ रहे हैं कि मुसलसल तमाम चैनल्स, ये नहीं कि किसी एक दो चैनल पे आप नाम लें इंडिया के, बिल्कुल मुसलसल इस तरह की फेक न्यूज चला रहे हैं, और वहाँ के अब तो खैर कुछ उनके अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हुई हैं कि जनाब ये कौन सी सहाफत हो रही है, दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है उनका, तो उनको देखना चाहिए। और सीज फायर की खिलाफ वर्जी आज तो अभी सिर्फ बात हुई है, इसके लिए बाकायदा मीटिंग होना थी 12 को और होगी, तो उससे पहले सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, लेकिन पाकिस्तान ने भी जाहिर इसमें ये कहा है कि जनाब मुसलसल खिलाफ वर्जी करते रहे तो पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। और सर अगर हम मोदी की जो सियासत है उसको देखें तो वो भी खासी मुश्किल में नजर आ रही है, क्योंकि मोदी की जानिब से जिस तरह के धमकियां दी गई थी कि हम पाकिस्तान को जिस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे, वो ऐसा कर नहीं सके हैं। फिर उसके बाद अब जो वहां की ऑपोजिशन है उसकी जानिब से भी आवाजें उठेंगी, फिर आवाम को भी उसे जवाब देना है कि जो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, हम ऐसा करेंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं सके। पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको जवाब दिया है, तो खुद भी मोदी की सियासत जो है वो अब मुश्किल में फंसी हुई नजर आ रही है। बहुत आवाजें बहुत मुश्किल में, क्योंकि अभी बिहार के इंतखाबात सर पर हैं उनके, और ये जो पहलगाम का वाकया हुआ इसीलिए। जी बिल्कुल, मकबूजा जम्मू कश्मीर में खालिस्तान वालों ने नाक में दम किया हुआ है उनके। अच्छा, सिर्फ हम तो ये लगता है सिर्फ कि तमिल टाइगर या बंगाल वगैरह में अलहदगी, तमिलनाडु में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, 62 से ज्यादा तहरीकें हैं इस वक्त इंडिया में जो चल रही हैं आज़ादी के लिए, और वो लगता ये है कि भारत का जो अंजाम अगले चंद सालों में होने वाला है वो यही होगा कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये मुझे लगता है। और बिल्कुल नाज़रीन को एक बार फिर से इस हवाले से बताते चले कि एक बार फिर से सीज फायर की खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से की जा रही है। भारत की जानिब से एलओसी और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है। सिक्योरिटी जराये का इस हवाले से बताना है कि भारतीय मीडिया ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद कर दी है। भारत की जानिब से सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जारी है, सिक्योरिटी जराये ने इस हवाले से कंफर्म कर दिया है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। वही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है, सिक्योरिटी जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है। आप मनाजिर भी देख रहे हैं, भारत की जानिब से एलओसी और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, और भारतीय मीडिया ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान पर थोप दी है। तो ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, जंगबंदी तो की है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी है वो हो रही है एलओसी पर। बिल्कुल, नाजरीन को हम बता रहे थे जिस तरह के एक बार फिर से भारत की जानिब से एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, और भारत पे यकीन करना इतना आसान नहीं है, बल्कि यूँ समझे कि नामुमकिन है। भारत की जानिब से जितना मर्जी यकीन दिला दिया जाए कि अब सीज फायर हो जाएगा, अब हम पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं करेंगे, तो उस पर यकीन करना इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि भारत अपने बारहा वादों को तोड़ता आया है और अपनी सीज फायर की कमिटमेंट्स को भी तोड़ता आया है। अब हमने जो
सिंतास मुआहिदा देखा, उसको भी भारत ने, हालांकि वो रिटन था, वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म थी उसकी, लेकिन स्टिल भारत की जानिब से उसकी खिलाफ वर्जी की गई। मैं तमाम एंकर पर्सन जो मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। शुमाला अरशद, बिलाल खान और अली सरवर, तीनों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप आए और आपने इस तमाम तर मैटर पर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, डिस्कशन की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।